नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में फीडबैक एम्पलीफायर्स का ब्लॉक डायग्राम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो टाइप्स ऑफ फीड्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आप ये देखें, ये हमारा एक्स ऑफ एस है, यानी एक्सटर्नल जो इनपुट अप्लाई करेंगे फीडबैक एम्पलीफायर्स में ये वो है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये मैंने डिब्बा बना रखा है, इसका मतलब है ये आपका मिक्सर है। मिक्सर क्या होता है इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मिक्सर से बाहर निकलने वाली जो आउटपुट है उसे हम एक्स ऑफ इन कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये जो बॉक्स है ये आपका एक बेसिक एम्पलीफायर है जिसका गेन ए है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा एक्स ऑफ नॉट, एक्स ओ, ये आउटपुट है। और ये आउटपुट दोस्तों यहाँ से एक फीडबैक नेटवर्क होगा जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका फीडबैक नेटवर्क है, जो ये आउटपुट आपका इसमें जाएगा। और फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफ़र फंक्शन लेटर से आपका बीटा है। और फीडबैक नेटवर्क से बाहर निकलने वाला जो सिग्नल है उसे हम एक्स ऑफ एफ कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्लियर है कि जो एक्स ऑफ एफ है वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों यहाँ क्या मिला इसको, एक्स नॉट। और ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें आउटपुट देता है। तो ये बन जाएगा दोस्तों दैट इज़ बीटा टाइम्स एक्स नॉट, राइट। तो ये आपका एक्स ऑफ एफ है, ठीक है। ये आपका मिक्सर है, हमने जैसे पहले भी बताया था मिक्सर में आपके दो इनपुट होंगे, एक एक्स ऑफ एस है, दूसरा एक्स ऑफ एफ है। ये दोनों आपके ऐड भी हो सकते हैं और ये दोनों आपके सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है, एक्स ऑफ एस आपका अप्लाइड इनपुट है दोस्तों। ये इनपुट आपका वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। एक्स ऑफ एफ है दोस्तों फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट। बीटा है दोस्तों फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफ़र फंक्शन। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये देखो यहाँ मैंने फीडबैक नेटवर्क एक्सप्लेन किया था, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन भी बताया था, उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते थे, जो नॉर्मली जिसकी वैल्यू 1 से कम होती थी। अब दोस्तों एक्स ऑफ नोट जो है वो ओवरऑल जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसका आउटपुट है। एक्स इन को बोलते हैं नेट इनपुट, ये आपका एक्स इन है। तो यहाँ से एक्स ऑफ एफ जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्स ऑफ एफ होगा ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क मल्टीप्लाई विद इनपुट सिग्नल। तो इनपुट इसमें आया दोस्तों एक्स नॉट, तो ये बनेगा दोस्तों दैट इज़ बीटा मल्टीप्लाई विद एक्स नॉट, ये आपका एक्स एफ आ गया। अब दोस्तों एक्स इन क्या होगा, एक्स इन क्या होगा, ये मिक्सर का आउटपुट है। मिक्सर का आउटपुट क्या होगा, इसके अंदर जाने वाले दोनों सिग्नल्स का एडिशन होगा, ठीक है। और एक्स इन जो होगा वो बनेगा दोस्तों एक्स ऑफ एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एफ। तो एक्स ऑफ एस हमारा था एक्सटर्नल इनपुट, एक्स ऑफ एफ था हमारा फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट। ये दोनों दोस्तों ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं और ऐड कैसे होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर कि इस कितने टाइप्स हो सकती हैं। पहली टाइप होगी दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होगा दोस्तों, ध्यान रखें, ये आपका एक्स इन है। एक्स इन आपका दो सिग्नल्स का सम होगा। कैसे, एक्स एस ऑफ एस ये है दोस्तों, मान लीजिए इसका फेज कुछ ऐसा है, ठीक है। और एक्स ऑफ एफ है वो भी आपका बिल्कुल सेम फेज में अगर है तो डेफिनेटली दोस्तों ये दोनों सिग्नल मिक्सर के अंदर जाएंगे तो इससे बाहर जाने वाला सिग्नल इन दोनों सिग्नल्स का एडिशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ऑफ इन इस केस में हमेशा एक्स एस प्लस एक्स ऑफ एफ ये सिग्नल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नेट इनपुट है, नेट इनपुट, ये एक्स ऑफ इन नेट इनपुट है दोस्तों, नेट इनपुट इस केस में इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली उसको हम पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है दोस्तों तो उसका यूज़ हम हमेशा ऑसिलेटर में करते हैं।
तो जब भी हम ऑसिलेटर्स बनाएंगे तो वहाँ पे भी हमारे फीडबैक एम्पलीफायर होंगे और वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक हम अप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है? ये जो दो सिग्नल्स हैं, एक आपका एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल है x ऑफ s, दूसरा है आपका फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट दैट इज x ऑफ f। ठीक है, अगर दोस्तों x ऑफ f सिग्नल और x ऑफ x सिग्नल आउट ऑफ फेज हो, इन दोनों में 180 का फेज डिफरेंस हो, तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, ये दोनों सिग्नल अब ऐड नहीं होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। तो इस केस में आपका जो नेट इनपुट बनेगा, ये x इन जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा दोस्तों x ऑफ s माइनस x ऑफ f। और अगर ऐसा है तो दोस्तों जो आपकी नेट इनपुट है वो क्या बनेगी, कम होगी ज़्यादा, डेफिनेटली वो आपकी कम होगी। तो इस ऐसा अगर है तो उसे हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। दोस्तों देखा जाए तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक मैं आपको यहाँ बता दूँ इन ब्रीफ कि जो हमारा गेन है, गेन काफ़ी हद तक हमारा स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरा अगर मैं कहूँ दोस्तों कि फीडबैक एम्पलीफायर अगर नेगेटिव फीडबैक है तो डेफिनेटली उसकी बैंडविड्थ को भी हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो अगर ओपन लूप यानी बिना फीडबैक के कोई एम्पलीफायर था, उसमें कोई डिस्टोर्शन है, तो विद हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक उस डिस्टोर्शन को दोस्तों हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा क्या होगा कि जो गेन है, अगर फीडबैक नहीं था तो उस केस में बेसिक एम्पलीफायर बीजेटी से ही बना है और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से उस बीजेटी का गेन चेंज हो सकता था। लेकिन अगर हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूज़ करें तो उसका जो गेन होगा वो आपका बहुत ही कम सेंसिटिव होगा। तो गेन जो है वो आपका सेंसिटिव कम होगा, लेस सेंसिटिव। तो ये हैं कुछ आपकी एडवांटेज। आने वाले वीडियोस में हम इनका मैथमेटिकल प्रूफ भी आपके सामने देंगे विद हेल्प ऑफ डेरिवेशंस। बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स के एप्लीकेशन की कि ये यूज़ कहाँ पे होगा। तो दोस्तों नेगेटिव जो आपका फीडबैक है वो डेफिनेटली कहाँ यूज़ होगा, जब भी आपको गेन स्टेबलाइज करना हो, जब भी आपको बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करना हो, जब भी सिग्नल्स के डिस्टोर्शंस को रिड्यूस करना हो या गेन की सेंसिटिविटी को कम करना हो, ऐसी हर एप्लीकेशंस में आप नेगेटिव एम्पलीफायर्स का यूज़ करोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम और इसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और आपको टाइप विद हेल्प ऑफ एक्स इन एक्सप्रेशंस के साथ एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है उसके इफ़ेक्ट को इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।